उसे पहला परोक्ष संधि है परूपम, यह पूरा हो गया। अगला परोक्ष संधि के लिए एक टी संज्ञा सूत्र, संज्ञा सूत्र पहले करेंगे, फिर परूप का आरंभ करते हैं। अचोन्त्यादि, अचोन्त्यादि टी, अचः षष्ठी का एक वचन, अंत्यादि प्रथमा का एक वचन, टी प्रथमा का एक वचन, षष्ठी प्रथमा प्रथम, 3 पदों से उपस्थित। अचाम मध्य अंत्य स आदर्यस्य तत्ति संयम स्यात्। ऐसे शब्द मैं पहले ही लूंगा ताकि आपको सुविधा और सीधा समझने में। मनस शब्द या कितने अच्छे बता सकते हो आप? हाँ, 2 है, बिल्कुल सही। कौन से? मकारोत्तरवर्ती आकार, नकारोत्तरवर्ती आकार। इन 2 अचों में से अंत्य अच कौन है? नकारोत्तरवर्ती आकार अंत्य। वह किसके आदि में है? वह स के आदि में है। ऐसा समूह क्या हो गया? अस। इस अस का की संज्ञा हो जाएगा। अब देखो, अचों के मध्य में जाने का छ, अचों के मध्य में अचा मध्य यो अंत्य, जो अंत्य है, स आदिर्यस्य, वह है आदि में जिसका, ऐसा जो समूह, अस, उस समूह का टी संज्ञा, यस्य तत्ति संज्ञं स्यात्। अचा मध्य यो अंत्य स आदिर्यस्य तत्ति संज्ञं स्यात्। उस समूह का टी संज्ञा हो जाता है। उस समुदाय का टी संज्ञा करने का फल क्या होगा? आपको फल दिखाने के लिए वार्तिक ला रहे हैं जो प्ररूप करता है। शखंडवादिषु पररूपम वाच्यम, क्या वार्तिक है? वार्तिक का लक्षण याद है? नहीं है? उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तं ग्रंथं वार्तिकं प्राहो वार्तिक विज्ञाचक्षणा। सब लक्षण खोपड़ी में होना चाहिए, पुस्तकों में लिखने से क्या है? पुस्तकों में तब तक लिखे रखना है जब तक यहाँ नहीं आए। यहाँ डालने के बाद वह रहे ना रहे कोई आप दिमाग खा जाए पुस्तक अपने परसेंट प्रोफेसर जब आत्मपरि हो जाए कोई दिक्कत। भूला तो क्या है? प्रश्न तो भगवती परसेंट पड़ेगा उपसर्ग की महिमा से आकर अनुभवते अनुपसर्ग बहुत सारे धातु उपसर्ग से अपने पड़ेगा। शखंडवादिषु पररूपम वाच्यम, शखंडवादिषु पररूपम वाच्यम। दोबारा ऐसे थोड़ा जाएंगे क्योंकि कलो गड़बड़ा होगा ना विकास। या तो अचोन्त्यादि सूत्र का वह तो टी संज्ञा का फल बता रहे हैं। शखंडवादिषु पररूपम वा, शखंडु आदि यस्य, शखंडु एक पद है, वह पद वह शब्द है आदि में जिनका, ऐसे जो समूह है उसको कहेंगे शखंडवादि। एक गण, प्रादि एक गण आपने देखा, प्र है आदि में जिनका, ऐसे 22 शब्दों के समूह का नाम प्रादिगण। उसी प्रकार से शकंदु है आदि में जिनका, ऐसे शब्द समूह का नाम शखंडवादि गण। उस गण में पठित जो शब्द हुए हैं उन शब्दों में आप देखोगे एक लक्षण कार्य, क्या कार्य होगा वहां? परूपात्मक कार्य हुआ दिखेगा। परूपात्मक कार्य हो चुका है, करके रखे हुए पाणिनि जी। जितने भी शब्द वहां पर होंगे उन सभी शब्दों में परूप हुआ है। ऐसे परूप में प्रमाण क्या है? पाणिनि का स्वयं का एक सूत्र है, रोपाभ्याम समर्थाभ्याम, रोपाभ्याम समर्थाभ्याम। क्या होना चाहिए? समार्थाभ्याम होना चाहिए।
यदि आकाशवर्ण दीर्घ होता, पूर्व परूप एकादेश नहीं होता, या दीर्घ होना चाहिए था। समदन अर्थ समार्थ नहीं हुआ, परूप कर दिया पाणिनि जी ने और बनाया समर्थ। पाणिनि के सूत्र ज्ञापन करता है आकाशवर्ण दीर्घ को बात करके परूप नाम का कोई कार्य भी है, और वह परूपात्मक कार्य कौन करेगा? युक्त था। पाणिनि जी ने एक तरह से कहा है ना परूप है करके, लेकिन उसके अलग सूत्र बनाया नहीं उन्होंने, इसलिए वार्तिककार ने उसको पूरा कर दिया। शकंदवादिषु उक्त का कथन उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्धते संग्रंथं वार्तिकं चाहुः वार्तिक ज्ञान विचक्षणा। उक्त का कथन होगा वार्तिक। उक्त कहाँ उक्त हुआ था? समर्था। यहाँ पाणिनि जी ने परूप करके प्रयोग किया, यही ज्ञापन करता है इस वाक्य। और उसके लिए उन्होंने संस्कृत वाङ्मय में जितना कात्यायन महर्षि को परूप हुए शब्द दिखाई दिए थे उतने को उन्होंने संग्रह कर दिया। और कई शकंदवादी गण हैं, इनने समर्थाभ्याम में जैसा पाणिनि ने परूप किया वैसे यहाँ भी परूप करना। शकधन अंधु, यहाँ प्राप्त आकाशवाणी को बाध करके आपने क्या करना है? परूप करना है, जैसे पाणिनि ने यहाँ किया। या समार्थाभ्याम न करके समर्थाभ्याम प्रयोग किया जैसे पाणिनि, यहाँ शकांधु न करके शखंधु करके पाठ, इसका तक परूप विज्ञापन है। ठीक, अब हुआ कैसे? शक के ककारोत्तरवर्ती जो आकार है, ककार के उत्तरवर्ती जो आकार है, और अंधु के आद्यवर्ण जो आकार है, ठीक है। अब इस आकार को टी संज्ञा तो असंभव है अपने आप, क्यों? किसी के आदि में तो है नहीं। फिर नियम क्या था? आचों के मध्य में जो अंत्य है, शक में कितने अच्छे? दो, शाम्य काम्य, इन दोनों में अंत्य कौन है? ककार उत्तरवर्ती आकार, वह है आदि में जिसका यहाँ तो कुछ ही नहीं। जैसे मनस में था ना, सब मनस में आपको मिल रहा था था, ये जो आकार है वह किसके आदि में था? स के आदि में था। ये जो शक का आकार है वो किसी के आदि में तो है नहीं, तो समूह तो बन नहीं रहा है। समूह नहीं बनेगा तो की संज्ञा नहीं होगा, करना पड़ेगा। गण में लिया हुआ कैसे करोगे? तो वे प्रदेशवत भाव है ना करना। प्रदेशवत भाव क्या है? देवदत्त से एव पुत्रा सैव ज्येष्ठ सैव मध्यम सैव कनिष्ठो यथा तथा अत्र ककारोत्तरवर्ती आकार आदिरपि मध्योपि अंत्यश्चिति मत्वा सैव अन्यस्य आदि न भवति चेदपि स्वस्य स्वयं आदित्वं स्वीकृत्य अकारो समूहिति मत्वा एकैसेव अकारस्य समूहत्वं स्वीकृत्य ई संज्ञा कार्या। इससे एक अ को भी समूह मान लिया जाएगा, वही अपने ही के आदि में है, क्योंकि खुद ही आदि है, खुद ही मध्य है, खुद ही अंत है, पूरे समुदाय खुद है। और खुद में समुदाय तो मान कर जो सकार को टी संज्ञा कर देगा। जो टी संज्ञक वर्ण है उस टी संज्ञा जिसका हुआ है उसको क्या हो जाता है? पर रूप एकादेश हो जाता है। अब इसलिए इन दोनों के स्थान पर के सदृश वर्ण एक नया आकार आके बैठ जाएगा। परस्य रूपम अर्थात सदृशम अन्यदेव वर्णम आदेशत्व विशिष्टम तत्परूपम उसको पर परस्य रूपम माने सदृशम यद अन्यद वर्ण दूसरा उसके सदृश लो आकार, वो कैसा होगा? आदेशत्व विशिष्ट न तो परत्व विशिष्ट होगा, क्योंकि परत्व विशिष्ट होगा वो स्थानीय है, वो आदेश उसके जगह पर हमें बिठाना है। इसे उसके सदृश हमें दूसरा वर्ण लेना है जिसमें मैं आदेशत्व धर्म देखूंगा।
उसी का नाम पररूप। इसी तरह से पूर्व समझना, पूर्वस्य रूपम सदृशम यद अन्यद वर्ण आदेश विशिष्टम तत्पूर्वम व्याकरण की कॉपी में लिख दिया। इसे नया आकार आया जिसमें आदेशत्व है, इसमें परत्व है, इसमें पूर्वत्व, तीनों आए हैं। देखो विचित्रता, इसमें पूर्वत्व रूपी आकार है। ये तीनों आकार अलग अलग है, एक नहीं है, इनकी अलग अलग जाति है। ये देखने में एक जैसे दिख रहे हैं। इससे पूर्वत्व जाती है, इसमें परत्व जाती है, इसमें आदेशत्व जाती है। पूर्वत्व और परत्व में स्थानित्व धर्म है, एक सामान्य धर्म हो। इन दोनों में एक स्थानित्व नाम का सामान्य धर्म है, इसमें आदेशत्व धर्म है। यह अंतर को समझना। इसलिए आप आकार आदेश हो गया तो शक हल हो गया, और में बचा इंदुहु मिला दिया जिन प्रेरण संयोजम शकंदुहु की रूपम सिद्धम। शकलनन्वित्यावस्थायाम शक शकानाम अंधो शक देश विशेष स्थितो वा अंधो इति शकंदो षष्ठी तत्पुरुष सप्तमी तत्पुरुष वा समास कृत्वा समासत्वात् नित्य संहित संज्ञायां परासन्निकर संहिता के सूत्रेण कृते सति शकलनन्दु इत्यत्र संधि कार्यो कर्तव्यः इति निश्चिते सति सर्वप्रथम क्या प्राप्त आदें गुणः तप्रसत्कालस्य स्थानेन्तरतम इति सूत्रत्रयं सहकारेण सूत्र आद गुणे प्राप्ते तम बाधित्वा तुल्यास प्रकरण सवर्णम ऊकालो जस्दीर्घ पुतः स्थानेन्तरतमः सूत्रत्रय सहकारेण अकस्वर्ण दीर्घित्न दीर्घे प्राप्ते शकंद्वादि गणे पठितत्वात् तम बाद में कारण के दीर्घ बांधकर कोई कारण नहीं था। शकंदादि गणे पठितत्वात् तम दीर्घम बाधित्वा प्रकारोत्तरत्याकारे समुदयत्वं स्वीकृत्य अचोन्त्यादि तीन टी संज्ञायां कृते सति अंधुइत्यस्य उक्त आद्य वर्णस्य सादृश्य विशिष्ट अकारात्मक आदेश पूर्व परिवस्थान कृते सति शक धन अधनन्वित्यावस्थायां अजिनम जन्म परिण संयुज्य न्यायेन वर्ण सम्मेलन कृते शकंदुहि रूपम सिद्धम्। एवमेव कर्कदनन्दु कर्ताणाम देश विशेषाणाम राज्य विशेषाणाम बांधुहि कर्कंदुः। कर्क नामक राज विशेष क्षत्रिय विशेष लोग है, उनकी जो कुआं है उसका नाम कर्कंदुः। वह भी इसी प्रकार से काम हुआ है। कर्क धन अंधुः आदि की प्राप्ति, फिर उसे बाद आकर्षण दीर्घ, उसको भी बात करके इस वार्तिक पठित शकंदवादी गण में होने के कारण यहाँ दीर्घ को बात करके प्ररूप एकादश कर दिया गया, तो कर्कंदुः रूप बनता है। हाँ, अर्थ पर अर्थ किया है, ऐसा भी अर्थ है। तो यहाँ टिप्पणकार करे तत्वोधिकार ने कर्काणाम राजविषाण बंधु यह अर्थ किया। सिद्धांत तत्वोधि किया ना, उन्होंने ऐसी व्याख्या किया है, टिप्पण दिया हुआ। फुंसिए व अंधु प्रहित कुपहित अमर, अमर कोश में दिया है। अंधु मैंने कुआं ही होता, तो किसने बैर में रूढ़ कर दिया होगा, रूढ़ी कर दिया। मनसधन ईशा, देखो अब समुदाय का भी दृष्टान दे रहे जान करके। मनसधन ईशा, मनसधन ईशा, ईशा लांगल दंडल अमर। ईशा कहते हैं लांगल का दंड को। लांगल मैंने हल, जो हल नहीं लगाते हैं खेती में, एग्रीकल्चर लैंड में देखा होगा ना, जो भैंस वाले हल लगाते हैं, वो हल का जो दंड होता है उसको ईशा का। वह दंड करता क्या है? नियंत्रण करता, कितना दबाना चाहिए, जहां कितना है, कहीं उठाना है, कहीं कुछ करता है नहीं। किसान करता है क्या? उठाता है, दबाता है, कुछ करता है, सारा नियंत्रण करता है। जोतने का नियंत्रण ईशा से होता है। इस तरह से मन का नियंत्रण जिस धन से करोगे मनीषा, ऐसा जो करे तो बुद्धि अर्थ। मन का नियंत्रण कौन करे? बुद्धि तो करे। इस विज्ञानवान सारथी कहा है ना इसको,
कठोपनिषद। बुद्धि का नाम मनीषा। यहाँ देखिए म में न में अ है, स के आदि में, इसलिए अस पूरे समुदाय है, तो समुदाय का ती संज्ञा होगा। मनस में जो अस है उसकी ती संज्ञा होगी। अस धन ई, इस संपूर्ण के स्थान पे एक नया ईकार बैठ गया। अस भी गया, पर वाला ई भी चला गया, एक नया ई बैठ गया, और मन हलंत हो गया, शाह पर बचा हुआ है, ला दीजिए मनीषा। आकृतिगणोयम कह दिया। एक नहीं, ऐसा हजारों शब्द, कितने को गिनाते कात्यायन महर्षि विवेचक, उन्हें 10-20 दृष्टांत दिखा दिया, गण में गिना दिए, फिर बाद में कह दिया आकृतिगणोयम। ऐसे जहां जहां हुआ हो संस्कृत वाङ्मय में, वेद स्मृति पुराण आदि इतिहास आदि ग्रंथों में, जहां कहीं भी ऐसा परोपकारी हुआ दिखाई देता है, जैसे शकंदु, करकंदु, मनीषा, सीमांत इत्यादि स्थलों में हुआ हो। सीमंत, केशवेश, सीमंत स्त्रियों के संस्कार विशेष का नाम है सीमंत, सीमंत। अच्छा, केशवेश, कुलटा बनता इसी प्रकार से। कुलानटती या सकुलटा, अनेकों कुलों में घूमते फिरते रहने वाली वेश्या, अथवा अनेक घरों में घूमकर भिक्षा मांगने वाली जो भीख मंगी औरत, तो कुलटा या कुलटा, कुल अटा या आकाशन नहीं हुआ इस प्रकार से बहुत सारे हैं शब्द जो यहाँ गण में नहीं है, प्रयोग में होता है, लेकिन उसको इस गण में ले लेना पड़ेगा, क्योंकि वो भी रूपात्मक कार्य हुआ है। इसको कहते हैं आकृति, आकृत्या स्वरूपेण, क्या सा स्वरूप, समान कार्य दर्शनेन गण्यते, परिचीयते, बोध्यते इति आकृतिगणः। आकृत्या मने स्वरूप, जैसा कंदु, करकंदु, मनीषा, ऐसा ग्रंथ बनाए वैसे ही जैसे दिखाई दे, का मतलब क्या, समान कार्य दर्शनेन, जैसे आप रूपात्मक कार्य देखा है वैसे रूपात्मक कार्य का दर्शन हो तो उनको गण्यते, परिचीयते, बोध्यते आकृतिगणः, उस आकृतिगण का एक पहाड़ खत्म हो गया है। एक और परूपादेश वाला सूत्र आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ओमांगोश्च, ओमांगोश्च, ओमांगो सप्तमी का द्विवचन, च अव्ययी, दो पद पर ओमी आंगी चाक परे, रूपम एकादेश, सप्तमी का द्विवचन और अव्यय। ओमांगो सप्तमी का द्विवचन है, च अव्यय है। उसका स्वयं लिख रहे देखो अलग अलग करके, दो सप्तमी, ओमी आंगी च, आत परे माने आवरणात परे, पर रूपम एकादेश स्यात्, पूर्व परे हो पर रूपम एकादेश स्यात्। ओम के पर में रहते हुए, या आंग, आंग कौन सा पढ़े है ना अभी, प्राप्त आया था ना उसमें, बी आंग मी, वो जो उस आंग के पर में रहते हुए किससे परे, आवरण से परे। आत, चाप में आत को अलग कर दो, आत मैंने आवरणा, आवरण से ओम पर में हो या आवरण से आंग पर में हो, तब क्या करना, पूर्व और पर उभय के स्थान पर के सदृश आदेश धर्म से विशिष्ट नया जो वर्ण उसको दिखाना एकादेश। दृष्टांत शिव धन ओम धन नमः, शिवाय शिव, शिवाय शिवाय, शिवोम नहीं बना, शिवाय धन ओम धन नमः, शिवाय धन ओम। क्या क्या प्राप्त होगा,
सबसे पहले हाथ गुणा वृद्धि रेची अब धातु है एंगी परूपम, इसलिए एंगी परूपम प्राप्त होगा नहीं होगा, वो भी अवर्णांत उपसर्गात परे एंगा दो धातु कर दिया, अवर्णांत उपसर्ग कहाँ है, वो भी प्राप्त क्या वृद्धि रेची। उसके सीधे आइए आप वो मांगो गुण प्राप्ति है, वृद्धि प्राप्ति है, दोनों को काट दिया गया और वर्तमान सूत्र से प्रयुक्त किया जा रहा है। यकार उत्तरवर्ती आकार और ओम है पर में उसका ओकार, इन दोनों के जगह पर का सदृश वर्ण नया ओकार आ गया। आत ओमी पर आवरण से ओम के पर में रहते हुए पूर्व और पर के स्थान में परूप एकादश होता, शिवाय हल हो गया भैया और या केवल म रह गया, मिला दीजिए शिवायोम एक शब्द, शिवायोम नमः मेरे बन जाए। अब अगला बता रहा है प्रक्रिया वही है बोलने की, तो नया कुछ भी नहीं है यहाँ पर, इतना कोई समास आदि नहीं है। शिवाय और ओम एक वाक्य, ओम नमः शिवाय बोलते हैं जैसा शिवाय ओम नमः क्रम बदल, शिवाय नमः ओम भी बोल सकते हो, ओम शिवाय नमः भी बोल सकते हो, ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्रम से जब बोलोगे तो संधि कार्य प्राप्त हो रहा है इस वाक्य में, वाक्य में संधि करना न करना मर्जी आपकी होती है। वाक्य तो सा विवक्षा न संहिता, ये संहिता मान लेंगे। यद्यपि वाक्योयम वक्तुरिच्छा अधीनो अस्ति संहिता संज्ञा तथापि परः सन्निकट संहिता संज्ञा करते सति संधि कार्य कर्तव्ये अधिन गुण तपसत् काल से स्थान सूत्र सहकारेण आद गुणित गुणे प्राप्त तम बाधिता वृद्धिरेचि तपस्तात्या से स्थानांतर सूत्र सहकारेण वृद्धिरादैचित्यनेन नहीं वृद्धिरादैच तपसत्काल से स्थानांतर तम सूत्र सहकारेण वृद्धिरेचित्यनेन वृद्धि प्राप्ति तमें बाधिता होमांगोश्च इत्यनेन सूत्रेण परूपेकादेशे सति शिवाय ओ म इत्यवस्थायाम् अजन्म जन्म प्रेरण संयोज्यम इत्यनेन वर्ण संयोग कृते शिवाय ओम नमः इति शिवजन आदन यही। अब एक नया स्थल है, यहाँ भी कई बात सामने आएंगे आपके, नई नई बातें, नई नई परिभाषाएं, नई नियम। शिवा आ धन अ और आ का बीच में आकाश जगह प्राप्त और आ और ई का बीच में गुण प्राप्त। कौन सा कार्य पहले करना है या निर्णय पहले करनी पड़ेगी? वाई हाँ, तो परिभाषा बोलना पड़ेगा ना पे धातु उपसर्गयो कार्यम अंतरंगम लाना पड़ेगा ना, बिना परिभाषा का काम चलता नहीं। धातु उपसर्गयो कार्यम मंतरंगम, धातु उपसर्गयो कार्यम अंतरंगम, क्योंकि यह है प्रातिपद, यह है उपसर्ग, यह है धातु। धातु और उपसर्ग का बीच का जो कार्य है वह अंतरंग माना जाता है, और प्रातिपदिक और उपसर्ग के बीच में जो कार्य दिखाई दे रहा है वो बहिरंग। और एक नियम है, अंतरंग होने मत से क्यों करूं, कोई पूछेगा तो असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, दूसरी परिभाषा असिद्धम बहिरंगम, दो अलग अलग परिभाषाएं हैं। असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, इसलिए यहां पर ये परिभाषा पूरी नहीं होती है, इतना ही करने से काम चलेगा नहीं। धातु उपसर्ग कार्य अंतरंगम ऐसे करने से काम नहीं चलता, अन्यद बहिरंगम में जोड़ना पड़ेगा।
अन्यत बहिरंगम। इसके बिना वो अधूरा है। इसलिए कैसे लिखेंगे? कार्य मंत्रंगम मन्यत बहिरंगम, उससे भिन्न बहिरंग। धातु पुस्तक कार्य मंत्रंगम अन्यत बहिरंगम। अब ये जो दीर्घ क्या है? धातु और उपसर्ग कार्य से भिन्न है, अन्यत है, इसलिए बहिरंग हो गया। और जब बहिरंग होता है वह सिद्ध होता है। दूसरा आगे बोलने लगा सिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। अंतरंग कार्य कर्तव्य बहिरंगम कार्यम असिद्धम भवति। अंतरंग कार्य करना होता है जब, तब बहिरंग कार्य क्या माना जाएगा? असिद्ध माना जाएगा। सब बहिरंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उनका आपसी लड़ाई देखी जाएगी ना, कहीं ऊपर से परंपरा में कहीं कुछ आएगा समाधान करने वाला। जब आएगा तब दिखाएंगे, जब आ जाए तो आवे तो सही सामने। प्रसंग आए नहीं तो फिर चर्चा करने से फायदा नहीं। इसलिए यहाँ पर धातु कार्य मंत्रम अन्यत बहिरंगम कर दिया। ये धातु है यही, इनका तो धातु का रूप है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन करो, और यह है उपसर्ग, आंग उपसर्ग, आंग का आ बचा हुआ है। इसलिए धातु और उपसर्ग का कार्य गुणात्मक कार्य, और प्रातिपदिक और उपसर्ग का बीच में जो कार्य हो रहा है दीर्घात्मक कार्य। यह दीर्घात्मक कार्य बहिरंग हो गया। और दूसरी एक और लक्षण बता दी, इन दोनों के बीच संहिता नित्य है। इन दोनों के बीच संहिता नित्य नहीं, क्योंकि पृथक दो पद है। हे शिवा एक पद है, ये अलग पद है। जैसे आगच्छ बोलते ना, आई ही बोला गया, आगच्छ अर्थ में ही है। अर्थ क्या? हे शिवा इधर आइए, इसका अर्थ आ ही माने इधर आइए। दो भिन्न पद है ये। भिन्न पदों का बीच कार्य में संहिता संहित तो मौज है, करना चाहो तो करो, नहीं तो मत करो। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं होगा, करना ही पड़ेगा। नित्य संहिता, ये भी एक कारण। यहां संहिता नित्य, यहां संहिता अनित्य। दो पद का बीच का संहिता अनित्य। विवक्षा कह दी ना, अंत्य का मतलब क्या? विवक्षा कह दी। संहिता एक पद नित्या नित्य धातु उपसर्गयो हो नित्या समासे वाक्य तो सा विवक्षा अपेक्षित। वाक्य में तो आपके अधीन है, मर्जी है करना ना करना यहाँ संहिता। लेकिन यहाँ तो आपको कोई छूट नहीं मिलने वाला है, आपको करना ही पड़ेगा, संहिता संधि करनी ही पड़ेगी। ये भी अंतर ध्यान रखना है। इसलिए ये कमजोर है, ये बलवान पहले या करना पड़ेगा, बाद में आएंगे हम क्या करना है, तब दिल प्राप्ति नहीं होगा। और में गुण हो जाए, ये हो जाएगा, ये रहेगा, तो दिल कहाँ से होना? दिल चला जाए। लेकिन कई झगड़े खड़े हो जाएंगे। पहला गुण करने का नतीजा कई झगड़े पैदा हो, कई देखिए, पहले गुण तो कर लीजिए, फिर देखते हैं। तो हो गया ना, नियम समझ में आ गया ना। धातु उपसर्ग का कार्य अंतरंग है, अन्य जो कार्य होगी उस स्थिति में प्राप्त उनको बहिरंग माना जाएगा। इसलिए दीर्घ को बहिरंग माना गया और गुण को अंतरंग। और गुण रूपी अंतरंग कार्य कर्तव्य का दृष्टि में यह दीर्घ रूपी बहिरंग का कार्य क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा। अतएव दीर्घा नहीं होगा, पहले गुण किया जाएगा। पहले गुण किया तो आठ वर्ष गुण हो गया, तो शिवा धन ये ही बन गया। और ही के जगह पर गुण एकार आ गया है ना, और ई का बीच में गुण एकार आ गया। लेकिन इतना काम करने के पीछे बहुत कुछ आपको बोलना पड़ेगा। किया तो थोड़ा सा काम, बोलना बहुत पड़ेगा। आप यहाँ पहले जैसा नहीं, करने के बाद बोलते थे, आप यहाँ करने से पहले बहुत बोलना पड़ेगा। यहाँ उपसर्ग संज्ञा भी करना पड़ेगा, धातु संज्ञा करना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा दोनों भिन्न पद है, ये दो अभिन्न पद है ये। और ये धातु उपसर्ग नित्य संहिता है या विवक्षा के अधीन है, ये अंतरंग है, ये बहिरंग है। सारा नियम लगाएंगे तब जाके कहीं गुण पैदा होगा।
यहाँ बोलने के लिए बहुत है, बस तब गुण हुआ। गुण हो तो फिर झगड़ा पैदा हो गया। अब विचार करना है इन दोनों के बीच में होगा क्या, क्योंकि दो वर्ण के स्थान में जब एक वर्ण आदेश होते हैं, उस एक वर्ण जो आदेश किए हैं ना हम, उसमें उन दोनों का धर्म रहता है छिपा हुआ। अभी तक हम आदेश करते गए, चिंतन जरूरत नहीं थी। अब लेकिन लफड़ा आ गया ना, इसे सोचना पड़ रहा है। इस एकार में हाँ दो धर्म है, आ भी है ना इसमें, ये जो आ है वो भी इस एकार में छिपा हुआ है। उस आ में क्या था धर्म, उपसर्ग धर्म था। और उसी ए में इस ये ई भी आया पर आके बैठा हुआ है, और इस ई में क्या था, धातु धर्म है। यह धातु धर्म मानेंगे, एकार क्या होगा, एंगादि धातु हो जाएगा, एंगादि धातु। और अवरणांत से एंगादि धातु हो तो क्या होगा, एंगी पूर्वम लग जाएगा ना। अभी आपने पढ़ा था ना, एंगी पूर्वम क्या बोल रहा था, नहीं आज उपसर्गात बोल रहे, वो नहीं आएगा, वो नहीं, वो आएगा वेत्य धातु, तो धातु का रूप यही बन गया ना। इसे धातुत्व भी आ गया, इन धातुत्व आ गया, एंगादि धातु आ गया, एत्य धातु से वृद्धि प्राप्त। आपने देखा था ना, इन गतो धातु का एकार आदि कोई भी रूप बैठा हो, एंगादि एजादि बल्कि कहा एंगादि एजादि एजाद्यो एत्य धत्यो रूठी च परे एकादेशस्य, ये था ना प्रतिमा, एत्य धत्यो से वृद्धि प्राप्त। धातुत्व मानूंगा तो वृद्धि प्राप्त हो जाए, उपसर्गत्व मानूंगा तो क्या प्राप्त, ओमांगोश्च वर्तमान सूत्र आएगा ना, आंग तो आ जाएगा ना, इसमें आंग उपसर्गत्व आ जाएगा। ओमी आंगी च परे पर्वम एकादेश स्यात्, इसको मानूंगा तो पर्व प्राप्ति है, आप इसको मानूंगा तो वृद्धि प्राप्त हो रहा है। ये धत्युत्सु सूत्र से और ये ओमांगोश्च से वर्तमान सूत्र से कौन सा करना है, फिर लपड़ा गया ना। हाँ, पर वाला ही विप्रच्छेदे परम, यदि भी सीधे भी जवाब दे सकते हैं, विप्रच्छेदे परम कार्य। ये आया कैसे इस एकार के अंदर, उसको लाने के लिए ये में आंग उपसर्गत्व लाने और एजादि धातुत्व लाने, इस एकार में क्या लाया हूं मैं, आंग उपसर्गत्व लाया हूं अथवा एजादि धातुत्व लाया हूं। लाएंगे कैसे, लेकिन क्योंकि इन दोनों के जब पर आदेश हुआ, इसलिए इन दोनों का अगर इसमें है ऐसा बोलकर हमने तो कह दिया, इन विधि है क्या ऐसे लाने में, तो सूत्र ला रहे हैं अंतादिवच्छ अंतादिवच्छ अंतादिवच्छ, दोनों अव्यय, अंतादिवत भी अव्यय है, च भी अव्यय है, दोनों अव्यय पद है। यहाँ यो अयम एकादेश स पूर्वस्यांतवत् परस्य आदिवत् स्यात्। जहाँ कहीं किसी भी विधि सूत्र के द्वारा आप पूर्व और पर उभय के स्थान पर भी एकादेश करते हैं तो यो अयम एकादेश, जो यह एकादेश किया जाता है वह एकादेश पूर्व के अंत में जो धर्म रहेगा उसके सदृश हो जाएगा, अथवा पर का आदि का जो धर्म है उसके जैसा हो जाएगा। पूर्व में कौन है आ, उसके अंत में कौन है आ ही, विदेश भाव लेनी पड़ेगी ना, उसके अंत कोई और है नहीं। उसमें कौन सा धर्म है, आंत धर्म, तारस धर्म वाला एकार हो जाएगा, उसे कहते हैं पूर्वस्य अंतवत। पूर्व में कौन है आ, उसमें रहता है आंग उपसर्गत्व धर्म,
तो आंग उपसर्ग धर्म आ गया ए में, इसको कहा जाता है पूर्वस्य अंतवत के समान कर दिया। और पर कौन ही उसका ये ही उसी में इन धातुत्व, उस इन धातुत्व को हमने इस एकार में ले आया तो एजाज इन धातु बन गया। इन धातुत्व में लाया, ये में क्या धर्म था? इन धातुत्व, उसको कहते हैं परस्य आदिवत धर्म वाला हो गया। इन धातुत्व धर्म लाना, एजादि तो एकार है, असल में वाकई एजादि तो हो ही गए। इन धातु लाने मात्र से वो एजादि इन धातु बन जाए। तो ये जो सूत्र के कारण से दोनों धर्म आए, और दोनों धर्म आने से झगड़ा पैदा हो गया। अरे ये मैं धातु तो लेता हूँ धर्म, एजादि इन धातु बन जाएगा वो, तो एक कहेगा मैं वृद्धि करूंगा। और आंत धर्म उसमें देखोगे सर्गत धर्म, तो वो कहता है मैं यहाँ पर परूप करूंगा। अब क्या करें, परूप करें कि वृद्धि करें? अब क्या जवाब? विप्रतिषेधे परम कार्यम, विप्रतिषेधे परम कार्यम, उसका अर्थ क्या है? अन्यत्र तुल्य बल विरोधे परम कार्यम। सूत्र है विप्रतिषेधे परम कार्य। यहाँ एक नंबर 89, 6-1-89 और ओम नंबर 6-1-95, 6195 पर कौन है? ओमांगोष्ठ 95 है ना, 95 पर हो गया और 89 पूर्व हो गया, है नहीं? इसलिए विप्रतिषेध परम, पूर्व अपेक्षा से पर कार्य करना। विप्रतिषेध होने पर, विप्रतिषेध हो तो पहले विप्रतिषेध दिखाओ कहीं नहीं। विप्रतिषेध का मतलब क्या? तुल्य बल विरोध है, दोनों का बल बराबर हो। दोनों का बल जब बराबर हो, ऐसे दो का बीच में लड़ाई होता है तो ये कह रहे हैं सिंहयोर एव युद्ध न तो सिंह मशकयो। दो सिंह की लड़ाई में मजा है, सिंह और मच्छर भी लड़ने लग जाए तो क्या मजा है? ऐसा कैसे होगा? सिंहयोर एव युद्धम न तो सिंह मशकयो हो, यथा तथा तुल्य बल विरोध एव परम कार्य न तो अन्यथा। तुल्य बल विरोध का मतलब क्या, अगर समझना पड़ेगा कैसे निर्णय लें। ये दो सूत्रों का बल बिल्कुल बराबर ताकत वाले सूत्र है। दो सिंह है ये, एक सिंह एक मच्छर नहीं है, ये निर्णय कैसे लोगे दो सूत्रों का बीच में? अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश एक लक्ष्य संप्राप्त तुल्य बल विरोध। अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश, तुल्य बल विरोध का मतलब अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयोः एकस्मिन् लक्ष्ये समावेशे संप्राप्तो तुल्य बल विरोधः। एक लक्ष्य में दोनों सूत्र अलग अलग जगह पर अपना अपना काम कर चुके, करने के बाद एक जगह दोनों भिड़ गए। ऐसे जो सूत्रों को कहा जाता है तुल्य बल विरोध वाले हैं। अब देख लीजिए, उन दोनों सूत्रों को पहले जाते हैं, बाद में वापस में लौटेंगे। दोनों सूत्र अपने इधर काम कर चुके। जैसे आपने इसको देखा, क्या बोलते हैं, एक गत्योत्सव उपा धन एति बनाया ना आपने, उपैति। इन गतो धातु का रूप को यहाँ चरितार्थ हो गया है। इन धातु का रूप उपसर्ग से परे इन धातु रूप या चरितार्थ हो गया है। उपैति में चरितार्थ हो गया इन गतो धातु का रूप। लेकिन होमांगों से आंग की चरितार्थ तो क्या दिखाओ? शिवाय में कैसे दिखा दोगे? वहां आंग है, वो में वहां आंग की चरितार्थ तो दिखाओ ना मेरे को, कहाँ हो रखा है? आंग में प्ररूप किया हुआ हो, ऊपर में धातु ना हो, ऐसा तो स्थान ढूंढो। पर मेरी धातु नहीं होनी चाहिए।
न एक धातु भी नहीं होना चाहिए, इन और एक धातु न हो ऐसी जगह दिखाना पड़ेगा। यही तो विलक्षण होता, लघु पढ़ चुके हैं, बताते क्यों नहीं, तुम गुरुओं से पूछा नहीं होगा, है ना? पूछना भी तो चाहिए। कई बार गुरु जी बोलते 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 आगे बढ़ जाते हैं, स्किप हो जाता है, कोई बात छूट गया होगा उनसे, तो तुम्हारा कर्तव्य है ना कुछ। कहाँ प्राप्त है, दूसरी जगह प्राप्त, कहाँ प्राप्त है भाई, दूसरी जगह कहाँ प्राप्त हो गया। एक स्मरण धातु ले लो, आदम ही लीजिए, और ये लेकिन किस धातु का है, एक स्मरण धातु का, यही बना ली, शिवाजन यही रखिए, धातु भिन्न हो गया, केवल रूप वही है। देख दृष्टांत यहाँ पर एक तो की प्राप्ति नहीं है कि इन गतव धातु नहीं है, वहां क्या है, एक स्मरण यंती बनता है, वहां पर यंती नहीं बनता, बड़ा अंतर है। रूप चलाने में पता चलता है स्मरण धातु का पद बनेगा, वो उपसर्ग में स्पर्श पद प्रयोग करो, वही लोड लगाना, वजन बोल से क्वेश्चन सब शिव ही बन गया और रूप हो गया। इस जगह पर चरितार्थ हो गया है एक स्मरण धातु, यहाँ चरितार्थ हो गया ओमांगोश्च। अब दोनों भिड़ गए वर्तमान शिव ही में, वाइन गतो धातु अवर्ण से आंग के परिचय कर दिया ना आपने, कि प्राप्ति नहीं होगी, केवल आंग धर्म को लेकर कार्य करना है आपने, केवल आंग धर्म को लेकर के कार्य करना है इस जगह पर जहां एक स्मरण धातु है। यहाँ पर केवल यहाँ पर ओमांगोश की प्राप्ति नहीं, ऊपर की यहाँ तो से काम कर लिया, इधर जो है आपका ओमांगोश ने काम कर लिया, और शिव ही जो हमारे वर्तमान में जो है जिसमें इनका दो धातु है वह दोनों भिड़ गए, इसलिए इन दोनों धातु सूत्रों को तुल्य बल विरोध वाले समान बल वाले माना गया। यहाँ दे रहे अन्य उदाहरण, तो कहते हैं आम के लिए और दृष्टांत दिया, इसके संशय से दूर करने के लिए कृष्णा धन आ धन ये ही ले, कृष्णा धन आ धन ये ही ले लिया पहले से, और ही में इनकी पूर्वम लगाया है, उपसर्ग से एंग पर में है ना, और उपसर्ग पर एंग है, या एंगी पूर्वम हो गया, फिर उसके में जो ओमांगोश हो गया, कृष्ण ही बन गया, बना एक स्मरण का भी लफड़ा हटा दो, ये और सरल झंझट खत्म। अब उपैति में धत्युट सुचरितार्थ है, कृष्ण ही में ओमांगों से चरितार्थ हो गया, शिवे ही में दोनों आ गए, शिवे ही में दोनों आ गए, अतएव उनका नाम तुल्य बल विरोध है या प्रतिषेध है। ऐसी स्थिति में परम कार्यम परसूत्र ओमांगोश्च, इसलिए ओमांगोच के द्वारा स्वरूप ही होगा, इतर से वृद्धि नहीं होगी। यह रूप सिद्ध होता। शिवदन आदनि ही इत्यवस्थायाम, पूरी प्रक्रिया बोलना है तो कैसे बोल, शिवदन आदनि ही इत्यवस्थायाम, शिव धना इत्यनयोर मध्ये अवर्णांत शिव से प्रातिपदिकत्वात् आकार से उपसर्गत्वात् भिन्न पदकत्वात् संहिता संज्ञायां विवक्षाया अधीनत्वात् अनित्ये सति तथा च आ इति उपसर्गत्वात् इहि इति धातोः पाणि धातु पठितत्वात् वाय धासंज्ञायां धासंज्ञायां कृते सति आकार से उपसर्गः क्रिया उपसर्ग संज्ञायां कृते सति धातु उपसर्गयोः मध्ये संहिता नित्यत्वात् परसंहिता संहिता नित्य संहिता संज्ञायां कृते
अत्र अनित्य संहिता अपेक्षया नित्य संहिता अपेक्षया च द्वौ कार्यों प्राप्त। प्रथमम आकाशम दीर्घेन दीर्घम द्वितीयं च आदनित्यनयोर मध्ये आद्गुण इति गुणश्च तत्र चिंत्यं कर्तव्यमिति। धातु उपसर्गो कार्यम अंतरंगम अन्यत् कार्यम बहिरंगम इत्यनया परिभाषया धातु उपसर्गो मध्ये प्राप्त गुणकार्यम तो अंतरंगम प्रातिपदिक उपसर्गोर मध्ये प्राप्त कार्यम दीर्घम तो बहिरंगम तयोर मध्ये अपि अंतरंग बहिरंगयोर मध्ये अपि कह कार्य आकांक्षायाम असिद्धम बहिरंगम अंतरंग अनया परिभाषया बहिरंग कार्य से दीर्घ से सिद्धत्वात् अंतरंग कार्य से गुणे कार्य कर्तव्य निश्चिते सति आदेन गुण प्रस्तुत काल से स्थानांतरतम सह कारण आद्गुणित्यनेन धातु सर्वर मध्ये गुणे कार्य करते शिवदन ये ही व्यवस्थाया अंतादिवच्छेदन तादृशैकादेश भूता एकारस्य स्थाने एकारे एकादेशात्मके एकारे पूर्वान्त्वद्भावेन आंग उपसर्गत्वं प्राप्तं परादिवद्भावेन च इन गतौ धातुत्वं विप्राप्तं ततः उपसर्गत्वं स्वीकृत्य ओमांगोश्चेतन परूपे कार्य कर्तव्ये इन गतो धातुत्व धर्म स्वीकृत्य एत्यदत्ति सूत्रेण वृद्धिरपि प्राप्नोति तयोर मध्ये कर्तव्य इति अनिश्चये सति विप्रस्य परम कार्यमिति परम कार्यं कर्तुं तयोर विप्रच्छेदं निश्चित्य कथमिति चेत् उपैति इत्यत्र एत्यदत्युत्सु इति चरितार्थो भवति कृष्णैः इत्यत्र ओमांगोषिति चरितार्थः अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशो चरितार्थयोः एतदत्युत्सु ओमांगोषित्यनयोः सूत्रयोः वर्तमान लक्ष्ये शिवदनीय इत्यस्मिन् समावेशत्वात् संप्राप्तत्वात् अनयोः सूत्रयोः तुल्यबल विरोधः अस्त्येव अतिवि विप्रच्छेदे सति परम कार्यम् एव इति निश्चिते परभूत सूत्र ओमांगोश्च एव इति मत्वा तदनुसारेण अत्र परूपे कार्य कृते शिव धन ए धन इ इत्यवस्थायाम् अज्जनमिनं वर्ण संयोज्यं वर्ण संयोजन कृते शिव हि रूपं